नमस्कार। मेरे प्रिय शिक्षकगण एवं अभिभावकगण जो हायर एजुकेशन जो तालीम को प्राप्त कर रहे हैं, उन सब लोगों को एक बार पुनः आपका चैनल उदय विचार पर पुनः आपका स्वागत है। यूनिवर्सिटी संबंधी, समाज कल्याण संबंधी, शिक्षा संबंधी जो मोटिवेशंस आपको जानकारी दी जाती है वो उदय विचार पर है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स लगभग जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा पुनः एक आग्रह है कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइटम दबा करके अपनी सदस्यता ग्रहण कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको समय समय पर एक वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ग्राउंड में आपको एक नया अनुभव या विचार आपको दिया जा सके, आप उस ज्ञान प्राप्त कर सकें और उस नॉलेज से किसी भी प्रकार की कोई भूल न हो जाए। तो इस भूल को सुधारने के लिए ये उदय विचार, इस पर आप जा कर के कमेंट कर सकते हैं और अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का आपका आर्गुमेंट है, तर्क है, तो आप उस तर्क के जरिए भी हमारे ही चैनल पर आप आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, अपनी जानकारी घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये वो चैनल है जो अपने विचार पर आपके अपने विचार लिए जाते हैं। इसमें कोई बंधित या निश्चित क्षेत्र नहीं है, आप सभी लोगों का आपका चैनल है और ये चैनल शिक्षा का चैनल है जो समय समय पर आपको यूनिवर्सिटी संबंधी, यूजीसी संबंधी जानकारी आपको प्रदान की जाती है। जैसे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रिटन में भेजा जा चुका होगा कि ये जो है स्कॉलर की साइट चल रही है, जो ऐसे समस्त वो छात्र छात्राएं जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है और जिनका हो चुका है, वो अब जमा करने के लिए लालायित हैं, आना पड़ रहा है उनको। और कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जो आवेदन तो उनके घर परिवार इष्ट मित्र द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन आप विद्यालय आने में उसमें असमर्थता नजर आ रही है। मेरे पास समय समय पर उनकी कॉलें आ रही हैं, तो देखिए मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब वो समय खत्म है। आने वाले समय में आपको 75% उपस्थिति ही दर्ज कराई जाएगी। आपको 75% महाविद्यालय में आना पड़ेगा। और चूंकि अब नए नियम के अनुसार जो स्कॉलर का फॉरवर्डिंग सिस्टम है, वो आपके बायोमेट्रिक अंगूठा जब तक कैंडिडेट का नहीं लगेगा तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन स्कॉलर फॉर्म जमा तभी होगा जब आपका बायोमेट्रिक अंगूठा आपका लगेगा, थंब, तभी आपका स्कॉलर फॉर्म यानी कि छात्रवृत्ति फॉरवर्ड होगी, ओके होगी। तो उन सभी छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहता हूं कि अपना समय रहते हुए आप लोग स्कॉलर फॉर्म यदि आपने नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर लीजिए। लेकिन ये शर्त ध्यान रखना कि आप सभी को आय जात निवास नई बनवानी पड़ेगी। 2023-24 की सभी कागज नए तरीके से बनाए। जिनके पुराने लगे हैं तो उनको पुराने तो लगेंगे ही लगेंगे, अब आपको नए कागज भी आय जात के उनके साथ लगाने पड़ेंगे। ये ध्यान रखें। अभी तमाम स्टूडेंट्स कार्यालय में आते हैं, कहते हमारा तो पर साल से अभी 2 साल बाकी है। तो इस तरह के तर्क आपके मान्य होंगे। आपको वो तो लगेंगे जिनका नवीनीकरण हो रहा है, तो रिन्यू हो रहे हैं, तो उनको नए सब, और जो नवीन हैं, जो नए हैं, उनको तो नई लगानी है। जो पुराने हो चुके हैं उनको भी नई लगा करके ही फॉरवर्डिंग की जाएगी। तो समय के अंदर आप सब लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, तभी महाविद्यालय में आए। किसी से भी आप जांच तो करवाइए। यदि आपने कॉलेज से करा लिया तो ठीक है, अगर कहीं दूसरी जगह से आप करा लाए हैं तो तुरंत उसका प्रिंट
फाइनल प्रिंट आउट न निकालें जब तक उसको एक जांच पेपर से निकलता है, वो जांच कराने के महाविद्यालय से संबंधित बाबू से जानकारी करने के बाद ही वो स्कॉलर फार्म आप जमा करें। जांच कराने के बाद तब उसका फाइनल प्रिंट निकालें। लेकिन एक विशेष सूचना ये है कि आप सबको अपना स्कॉलर फॉर्म जिनका हो चुका है कंप्लीट, अग्रिम कोई आगे कोई आपको एक डेट दी जाएगी महाविद्यालय से व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस जब तक वो डेट आपको ना आ जाए तब तक आप फार्म लेकर के यहाँ कॉलेज में ना आए। एक निश्चित डेट में आपके फार्म मंगाए जाएंगे, तब तक आप अपना फार्म कंप्लीट करके अपने पास रखें। और ये अलग बात है कि किसी के द्वारा आप जांच करवा सकते हो, इसकी छूट है। लेकिन यदि आपको जमा करना है तो उसकी एक निश्चित डेट बताई जाएगी महाविद्यालय से, तो उनके आधार पर आप जमा करेंगे। साथ ही ये ध्यान रखें कि महाविद्यालय जल्द ही आपकी परीक्षाएं भी, यूनिवर्सिटी आपको जल्द ही परीक्षाएं भी कराने जा रही है। नवंबर के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक प्रोसेस जल्द ही आना है। आपको सभी को एग्जाम की तैयारी करना है। हमने एक ऐप डाउनलोड किया था, आप लोगों को देने के लिए एक व्हाट्सएप भेजा था, तो उसको आप सभी लोग ज्वाइन करना है। अभी 7-8 लड़के मुश्किल से ज्वाइन हुए हैं, तो उन सभी छात्र छात्राओं से मेरा आग्रह है कि ऑनलाइन साइबर प्रोफेशनल कोर्स को जो ऐप मैसेज आप लोगों को डाला गया था, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तमाम स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये डाउनलोड नहीं हो रहा, ये हम क्या जाने। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो किसी दिन भी महाविद्यालय में आकर के उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। समय रहते हुए आप ऑनलाइन क्लासेस आप जरूर लें, क्योंकि साइबर वोकेशनल कोर्स की क्लासेज वो आपको अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। वो क्लासेज आईआईटी प्रोफेसरों द्वारा कानपुर के आपको पढ़ाएंगे। आप उसमें अपने तर्क दे सकते हैं, अपने विचार, अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। उन क्वेश्चनों और उनके विचारों का उत्तरदायित्व उत्तर देने के लिए उन आईआईटी प्रोफेसरों का है। आप सब लोग उसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये आपका है, आपका अपना क्लासेज है। आप उस पर जा करके समय अनुसार उसमें सब कुछ दिए शेड्यूल पूरा दे रखा है। उन शेड्यूल के आधार पर आपको क्लासेज ज्वाइन करनी है। कब क्लास चलेगी, कितने बजे से चलेगी, कब खत्म होगी, सबके पास मोबाइल है। उन मोबाइलों से आप अपने ऑनलाइन क्लासेस जरूर लें, ये मेरा विशेष रूप से आप सब लोगों से आग्रह है। साथ में आप एग्जामिनेशन की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि समय रहते हुए आपका जो 6 सेमेस्टर का जो प्रोसेस है, सिलेबस है, उसको कंप्लीट करें, ताकि एग्जामिनेशन में आप अच्छे अंक से पास हो जाएं, किसी की बैक न लगे। तो ये मेरा आग्रह है। पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, बिना अध्ययन के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। जीवन को मैंने कई बार बताया कि जीवन को आप शॉर्ट बेस पे न लें, शॉर्ट तरीका न निकालें। आप जो है विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करें। जब विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे तो खामखा आपका शॉर्ट बेच निकल आएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब तक किसी चैप्टर को पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए पूरी सिलेबस के अनुसार पूरे चैप्टर का अध्ययन जरूर करें, तभी आपका ये कार्य संभव होगा। तो ये आपका विचार आपको कैसा लगा, तो आप जरूर हमें कमेंट के द्वारा आप बताएं। आप लोग मोबाइल तो आप अपना रखते हो रील्स देखने के लिए, कभी कभी इस तरह के भी प्रोसेस, आप ये देखो समय बहुत बदल चुका है, आपको कॉलेज के ग्रुप से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। ये चैनल रील बनाने वाला नहीं है, आपको विशेष या विस्तार पूर्वक जानकारी का चैनल है। आप इसको ज्वाइन करें, और आज ही से यदि आपने इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण की है तो आज से और अभी से जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करें, और जिनको नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइटम दबाकर उदय विचार पर बिना स्पेस का
उदय विचार आप ज्वाइन कर लें, ताकि समय समय पर आपकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, शुभ मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।